देख रहे हैं कि फ़ौज को आगे कर कर के सब कुछ कारस्तानियाँ की जा रही है विगत कई वर्षों से। अब फ़ौज के ढांचे में कुछ गड़बड़ है। मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं सैनिकों के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अफसर वर्ग के बारे में कह रही हूँ। अचानक हिंदुत्ववादी सरकार, देशभक्त सरकार ने आके कुछ नई चीज़ें शुरू की कि कोई फ़ौजी अफसर अगर मारा जाता है तो उनकी विधवा को फ़ौजी अफसर बना दिया जाता है। किस परीक्षा के तहत हो रहा है, किस नियम के तहत हो रहा है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। बस देशभक्ति की चाशनी में डुबो के किसी भी महिला को अफसर बना देना और फिर वो भारत सरकार से प्रदत्त पेंशन और तनख्वाह वगैरह सब लेती रहेगी। इसमें देशभक्ति की चाशनी में सिर्फ डुबो के अगर कोई चीज़ कर दिया जाए तो वो संदिग्ध नहीं रह जाता, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। मैं एक बात कहूँगी कि भले उसको अफसर ना भी बनाया जाए, लेकिन उसको पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी मिलेगा वो भी महिला को ना दिया जाए। उसके अगर बच्चे हैं तब भी उसे ना दिया जाए, क्योंकि हमारा देश अब वो पारंपरिक नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। नए संविधान में वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चल रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट ने विधवा पुनर्विवाह का प्रावधान रखा है। तो अगर तलाक और विधवा पुनर्विवाह का प्रावधान जिस एक्ट में है वहाँ पे हमारे पारंपरिक नियम लागू नहीं हो सकते हैं। फ़ौज में विधवा को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पति की नौकरी देने का जो प्रावधान था, या कहीं पे भी सरकारी दफ्तर में ये प्रावधान है, वो अंग्रेज़ों के शुरू किया हुआ प्रावधान है। लेकिन उस वक्त हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ था, और हिंदू मैरिज एक्ट जब लागू हुआ है और विधवा पुनर्विवाह और तलाक का प्रावधान है, तो ऐसे में पति की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी उसके माता पिता को दिया जाए, और उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा दादा दादी के जरिए भुगतान हो, महिला के जरिए, पत्नी के जरिए नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र अभी ब्लू ड्रम से लोगों का मतलब जब ध्यान ज़्यादा गया तो पता नहीं उसके क्या क्या विकल्प निकलने लगे, और वो विकल्प अगर देश के शीर्ष में बैठे रंगीन मिजाज लोगों के साथ जुड़ने लगे तो पता नहीं देश का क्या होगा। अब ये फालतू लोग क्या करते, रंगीन मिजाज लोग आपस में क्या करते, पार्टी शार्टी, डांस शांस, दारू शारू, ये सब ये क्या करते, हमें उससे मतलब नहीं है। स्टाफ कॉलेज में बैठने की अनुमति उन्हीं अफसरों को हो जिनकी पत्नी और बच्चे, या अगर बच्चे नहीं हैं तो पत्नी ससुराल या मायके में रहते हैं। ऑफिसर्स क्वार्टर में रहने वाले अफसरों को नहीं मिलना चाहिए स्टाफ कॉलेज में बैठने की अनुमति। खास करके उन अफसरों को जो कारगिल वगैरह चले जाते, उस दौरान उनकी पत्नी लोग दिल्ली या अन्य इलाकों के ऑफिसर्स क्वार्टर्स में रहती हो। मैं इसमें कोई भी ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहती हूँ, पब्लिक समझदार है। राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा जब है और सरकार बेईमान हो चुकी है, और सरकार और फौज मिलके जब कुछ गलत काम कर रहे हैं, तब इस तरह के संवेदनशील बातों को जितने सम्मानजनक तरीके से हो सके आवाज़ देना जरूरी है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ।